आलम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि मैं आज यूज ऑफ फेयर एंड रेदर का प्रयोग करना सीखेंगे, जो सेंटेंस में किस तरह की प्रयोग की जाती है। मुझे लगता है कि आपके लिए शायद नया हो, और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए शायद नया हो या कहीं पढ़े होंगे। इस वीडियो में अगर समझ में ना आए तो दोबारा मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और समझ में आए तो ये भी बता सकते हैं कि आपको समझ में आए। तो आज हम पढ़ेंगे फेयरली एंड रैदर। यूज ऑफ लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है प्रयोग। फेयरली और रेदर का हम लोग आज यूज पढ़ रहे हैं। हालांकि फेयरली क्या है, अभी तो फेयर का मतलब गोरा होता है, एक फेयर का मतलब भाड़ा होता है, एक फेयर का मतलब मेला होता है। तो अलग अलग फेयर। अब जैसे ये देखिए, ये फेयर का मतलब गोरा, इसको बोलते हैं फेयर लवली। और एक फेयर होता है FAIR, फेयर का मतलब मेला हो गया, ये गोरा भी हो गया, और इसको गोरा और मेला दोनों हो गया। और ये फेयर जो है इसका मतलब होता है भाड़ा, किराया। लेकिन याद रखिए, किराया भी दो प्रकार के होते हैं। ये भाड़ा सिर्फ गाड़ियों के लिए उपयोग की जाएगी, घर के उपयोग के लिए रेंट का यूज करेंगे। घरेलू घर का भाड़ा, किराया जो भी होता है, किराया वो भाड़ा या किराया जो भी होगा वो घरेलू के लिए होता है, घर के सामान के लिए। अब बोले सर हम अपने जनरेटर को भाड़ा पे देंगे, तो यहाँ कौन वाला यूज होना चाहिए, बताइए कौन सा यूज होना चाहिए? फेयर। पर वो तो गाड़ी का भाड़ा वाला हो गया, सवारी वाला भाड़ा। ये रेंट होगा, किसी सामान का भाड़ा पर देना वो रेंट कहलाती है। आप समझ रहे हैं? सवार होकर चलना उसका भाड़ा फेयर कहलाएगी। क्लियर है? चलिए, ये अलग टॉपिक डिस्कस हो गई। और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फेयरली का यूज। फेयर का यूज क्या है? ये कहते हैं फेयर। एक चीज आप अच्छा समझ लीजिए, फेयरली का यूज गुड सेंस में यूज करेंगे। इसमें करेंगे गुड सेंस में यूज करेंगे फेयरली का। जब भी गुड सेंस होगी उसमें फेयरली का यूज करेंगे। और रैदर का यूज बैड सेंस में करेंगे। अब सवाल ये आता है बच्चों लोगों के माइंड में कि सर सेंस क्या करते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। सेंस क्या है सर? तो सेंस का मतलब ये होता है आपके अंदर के जो भाव हैं। अभी कल हम बोलते रहे, थोड़ा सा भी तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं है, मतलब आपके अंदर के विचार, भाव, बुद्धि, समझदारी, वो सेंस के अंदर आता है। बैड सेंस, गुड सेंस, अंदर की जो भावनाएं हैं वो अच्छे में भी होती है और बुरे में भी होती है ना? जैसे मान लो कोई एक चीज को अगर अच्छे नजर देखो तो अच्छा नजर आता है, उसी चीज को बुरे नजर देखो तो बुरा नजर आता है। समझ लो। मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल दूँ? मुझे जैसे माइंड पे भी नहीं आ रहा कि मैं क्या एग्जांपल दूँ, थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि कोई इस बड़ा सा स्कूल है, उसमें 12th क्लास का एक बच्चा पढ़ रहा है, हाँ, उसके साथ कई फ्रेंड है। अब वो फ्रेंड क्या करता है कि किसी लड़की को बैठा लेता है, लड़की को बैठा के बाइक पे मार्केटिंग ले जाता है। तो उसमें उसके जो फ्रेंड देखते हैं, तो जो अच्छे दोस्त होंगे वो कहेगा जरूर उसकी सिस्टर बैठी होगी, है ना, उसकी जरूर सिस्टर। और जो बैड थिंकिंग वाले दोस्त होंगे वो कहेगा जरूर कोई गर्लफ्रेंड बैठा के लेके जाता होगा, है ना। तो ये सेंस है कि आप कितना किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं और कितना किसी के प्रति बुरा सोचते हैं। ठीक है, बस फेयरली गुड सेंस में यूज करें। जैसे
कभी कभी लोग बोलते हैं कि अच्छा बेवकूफ बनाए, बेवकूफ बनाने में क्या अच्छा होता है? नहीं ना। तो ऐसे कंडीशन में हम अच्छा का प्रयोग बैड सेंस के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं? बैड सेंस के लिए, जैसे आज बहुत गर्मी है, आज मौसम में बहुत गर्मी है, आज मौसम बहुत गर्म है, या मौसम अच्छा नहीं है, आज मौसम बहुत बुरा है। तो आप इसमें क्या करेंगे? टुडे वेदर इज फेयरली हॉट, सॉरी ये इसका वेदर हॉट, इसको क्या करें? बहुत गर्म है ना, तो इसको हम वेदर हॉट लिखेंगे। रैदर वेदर तो मौसम हो गया, रैदर हॉट लिखेंगे, रैदर। यहाँ बड़ा कैपिटल नहीं होना चाहिए, इसमें छोटा होना चाहिए, तो दिखने के लिए आपको मैं बताया, इसको कैपिटल नहीं स्मॉलर ही कर देता हूँ, रैदर हॉट। ये बैड सेंस के लिए यूज कर रहे हैं। टुडे वेदर इज रैदर हॉट, आज का मौसम जो है बड़े बुरा वाला खराब है, इतनी गर्मी है, तो वेदर रैदर हॉट का यूज कर रहे हैं। अभी हम बोलते हैं चाय जो है गर्म होती है, और चाय गर्म चाय अच्छा लगता है, नहीं आज चाय थोड़ा गर्म है, ठीक है ना। तो वहां पर जो हमारा विचार है, जो फेयर वाला विचार होगा, चाय बहुत गर्म है, यानी बहुत की जगह पर हम अच्छा का भी यूज कर सकते हैं, बहुत की जगह हम अच्छा भी, चाय अच्छी गर्म है ना, जिसको पसंद आता है, चाय अच्छा गर्म है। तो टी इज फेयरली हॉट, टी इज फेयरली हॉट। मुझे लगता है आपको शायद समझ में नहीं आया, मैं अगला एग्जांपल और लेता हूं गुड सेंस के लेकर, जैसे aunt mood is fairly well। आज चाची का जो मन है ना, मूड, चाची का जो मूड है वो अच्छा है ना। और यहाँ पर हम बैड सेंस यूज करें, aunt mood is rather well। चाची का मूड बहुत अच्छा है, जाओ ना, उठा जाएगा, बहुत मूड उसका अच्छा है। मतलब यहाँ पर क्या है, डुअल सेंस का यूज कर रहा है। मतलब हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि अच्छा वाला मूड नहीं, वो बहुत बुरा वाला अच्छा है, मतलब अच्छा बेवकूफ बना है। क्या बेवकूफ अच्छा थोड़ी ना होता है, बेवकूफ यहाँ पर निगेटिव सेंस में बात कर रहा है। जैसे कभी हम लोग बोलते हैं अच्छा बहुत होशियार बन रहा है, अच्छा होशियार बन रहा है, तो अच्छा होशियार तो एक अलग सेंस है, वो अच्छा के लिए, वो फेयरली के लिए यूज करते हैं। लेकिन अच्छा होशियार जब बोल रही है तो ये रेदर भी यूज कर रहा है, समझ में आ रही? वो बैड सेंस में यूज कर रहा है, बैड सेंस बुरे बात में। अच्छा अच्छा बेटा होशियार बन रहा है हमरा से, बोलते कि नहीं बोलते? तो ये बैड सेंस में यूज कर रहे हैं। और जब बोलते हैं लड़का बहुत अच्छा होशियार है, यहाँ पर वो फेयर सेंस में यूज कर रहे हैं, गुड सेंस में यूज कर रहे हैं, यानी फेयरली। तो अगर हम बोलते हैं रोहन इज यू आर, सॉरी यू लिखे यू आर फेयरली इंटेलिजेंट। अब लिखेंगे यू आर rather इंटेलिजेंट। अब ये rather बैड इंटेलिजेंट है, यानी बुरे तरह से इंटेलिजेंट कहना, समझ में आ रही है आपको ना? कि बुरे तरह से इंटेलिजेंट कहना समझ में आता है, और वो फेयरली सही तरीके से इंटेलिजेंट कहना समझ में आता है। ये आपकी भाव है, ये सेंसेबल है।
फेयरली इंटेलिजेंट। हालांकि फेयरली और रेदर का कोई मतलब नहीं होता है, वो आपकी भाव है, गुड सेंस और बैड सेंस का यूज करने के भाव है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? हम लोग ऐसे तो वो बोलते हैं कि तुम एक अच्छा, यू आर गुड इंटेलिजेंट बॉय, आप कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो एडवांटेज यूज करता है तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर से क्रॉस कर जाए उसकी इंग्लिश। अगर आप बोलते नहीं इंग्लिश तो समझने में भी एक्सपर्ट रहिए। समझ रहे हैं? आपको यू आर फेयरली इंटेलिजेंट जब कहे तो आप समझिए कि मेरे गुड सेंस में यूज कर रहा है। अगर कहता है यू आर रैदर इंटेलिजेंट, मतलब आप समझिए कि उसको बैड सेंस में यूज कर रहा है। समझ में आ रही बात ना? जैसे कहते हैं, हमें अभी बताया ना कि अच्छा के कई तरह का यूज होता है। जब किसी को धमकी दो तो अच्छा, है ना, और किसी को इग्नोर करो, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं इसको, मतलब कोई केयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और किसी को मतलब ज्यादा अकड़ के बोलना, अच्छा बेटा तू क्या ही बोल रहा है, अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो धमकी दे रहा है, थ्रेडिंग कर रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ अच्छा का कई सेंस का मीनिंग होता है। तो आप वो देखिए, आप उसके भाव को देखिए, अब भाव के लिए ही फेयर और रेदर का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको बात? फेयर और रेदर सिर्फ भाव के लिए यूज हो रही है। अगर किसी सेंटेंस में रेदर और फेयर का यूज कर दे तो आप समझ लीजिएगा वो अगर रेदर यूज करे तो तारीफ नहीं हो रही है, रेदर यूज करे तो तारीफ नहीं, वो आपके बैड सेंस में यूज कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ आपको हिंदी में ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि आप अपने स्टाइल में वही वर्ड को और अकड़ के बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी, लेकिन उसका डिफरेंट मीनिंग है। हम लोग कह रहे हैं ना, जैसे बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, किसी को बोले भैया मेरा गाड़ी कैसी है, अच्छा अच्छा, अंदर से जल रहा है, ये सारा ले लिया है, हम लेवे नहीं किए, तो जलन हो रही है अंदर से, ईर्ष्या हो रही है, जीनियस हो रही है। तो जलने की जो भावना में तो, हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, तो यहाँ पर इग्नोर वाले मैटर में अच्छा। और किसी को जो उसका अपनापन चाहने वाला जब इंसान जब गाड़ी खरीदता है तो उसमें उसको क्या प्रयोग करता है, भैया देखिए ना गाड़ी लिए, अच्छा गाड़ी लिए क्या, अरे बढ़िया लिया, कब लिया, तो ये सेंस है ना, तो फेयर में जा रहा है। समझ रहे हैं? और जब एक सेंस होता है जो रेदर में जाता है, कौन सेंस जाता है, जो मतलब उसको बैड थिंकिंग में लेके जाए, बुरे सोच में लेके जाए, बैड सेंस में लेके जाए, वो रेदर में जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग शायद समझ गए होंगे। समझ गए? समझ गए? समझ गए? किसी को दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ नहीं ना? अगर नहीं समझा तो फिर से बोलो कि नहीं समझा, एक बच्चा तो बोलो कि नहीं समझा। हमको लगता है उस गधे को समझ नहीं आया होगा। आया क्या? नहीं आया होगा, ऊपर से बोल रहे हैं। फिर से हम बताते हैं, देखो एक ही चीज को हम दोबारा यूज कर रहे हैं, एक ही चीज को हम दोबारा यूज कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। फिर से देखिए, क्योंकि एक बार जो पढ़ेंगे उस चीज को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आपको आज का टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, अब हमको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको आज अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना है। क्लोज ऑल द मैटर्स, ठीक है? ड्राइंग बाद में कीजिएगा। कहता है श्याम बुद्धिमान लड़का है। श्याम इज फेयरली इंटेलिजेंट या वाइज। वाइज भी बुद्धिमान को यूज करते, प्रतिभाशाली, इसको हिंदी बोलते हैं प्रतिभाशाली, या बुद्धिमान का यूज करते हैं वाइज। समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ, वाइज बुद्धिमान का, इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली, लेकिन इंटेलिजेंट यूज कर लेते हैं, प्रतिभाशाली मतलब कि काबिल। श्याम इज फेयरली। देखो बाबू हम बार बार बोल रहे हैं, फेयरली का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे भाव है। मैं अच्छा भी यूज किया, श्याम इज rather wise boy। यहाँ भी बॉय लिख देता हूँ, बॉय।
यहाँ पर ये बैड सेंस में यूज कर रहा है, ये बैड सेंस में यूज कर रहे हैं। रेदर वाइस बाय, यानी श्याम जो है, जो चालाक है, वो हम अपनी भाव से यूज कर रहे हैं। किस तरह का चालाक है? जैसे श्याम बहुत चालाक है, तब बोलते हैं जब आपके साथ फ्रॉड कर रहता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहुत चालाक बन रहा है, बहुत चालाक हो गया है, उसके बाद जाना मत, बहुत चालाक है वो, तुमको ठग लेगा। तो ये आप जो है, इसमें अच्छी भाव इसके अंदर नहीं आ रही है। क्या हो क्या रहा तुमको? श्याम, तो बोलो ना कि श्याम, और कुछ थैंक्स, चलिए मिस्टेक कभी हो जाती है, मेरा सेंस कहीं और दिमाग जाता है। श्याम इज रेदर वाइस बॉय, श्याम इसमें बुरी तरह के भावना है। किसी को बुद्धिमान कहना, बुरी तरह से कहना, आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सीधा बोलते हैं बैड बॉय, है ना? लेकिन मैं सेंसिबल बात करूंगी इंग्लिश में, जिसमें अगला को समझ में आए कि वाइस कह रहा है, लेकिन वहां रेदर लगा दिया। समझ में आ रही बात? आपको बोल दिया कि यू आर